अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं अपने रूल्स, रूटीन्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। रूल्स के बारे में इन्होंने बताया यहाँ पे कि किसी भी चीज़ के लिए एक बेसिक डेफिनेशन इन्होंने बताई, अ फिक्स्ड प्रिंसिपल दैट डिटरमाइंस कंडक्ट। एक बहुत फिक्स्ड सी चीज़ है जो भी किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी इंसान का बिहेवियर या कंडक्ट डिटरमाइन करे कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से आगे चलना है। ये फिक्स्ड होते हैं, बट बोला कि कभी कभी ओकेजनल उस पर हम मॉडिफिकेशंस भी लेकर आते हैं रूल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल गेम्स के रूल्स में मॉडिफिकेशंस आती रहती हैं। क्रिकेट के गेम में अब जैसे कि आप 3 दफ़ा आप जज रिव्यू मांग सकते हैं खेल के दौरान कि आप मुझे लग रहा है एम्पायर का जजमेंट ठीक नहीं है, तो मॉडिफिकेशंस आती हैं। बट बेसिक सेट हमेशा सेम रहता है। स्कूल्स में जितनी भी मॉडिफिकेशन आ जाए, क्या क्लासरूम में भागना दौड़ना गाने गाना अलाउड हो जाएगा? नो। तो कुछ रूल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी वेरी फिक्स्ड, वो चेंज नहीं हो सकते। हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी इफ़ेक्टिव टीचर्स कैसे करती हैं इफ़ेक्टिव क्लासरूम के लिए, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के लिए मिनिमम नंबर्स ऑफ़ क्लासरूम रूल्स। ऐसा ना हो कि बच्चे सुनते सुनते और याद रखते रखते ही भूल जाएं कि कितने रूल्स फॉलो करने थे। फोकस ऑन एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ टू एक्ट टूवर्ड्स वन अनदर। एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना है और टीचर के साथ कैसे बिहेव करना है। मेंटेन अ सेफ़ एनवायरनमेंट। मारना पीटना, अब्यूज़िव होना, गंदी लैंग्वेज यूज़ करना, ये सब अलाउड नहीं है। इवन टीचर्स को भी अलाउड नहीं है। मेंटेन अ सेफ़ एनवायरनमेंट। पार्टिसिपेट इन लर्निंग। हर कोई पार्टिसिपेट करेगा क्लास में, ये शायद हर टीचर की कही हुई बातें हैं जो हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं। These teachers offer clear explanations of rules, model the rules, rehearse the expectations with students, and offer students opportunities to be successful in meeting the expectations. अब हमें, जैसे हम अपनी टीचर्स की बात भी करें, बहुत क्लियरली हमें पहले दिन जो है वो KU की एक वो दे दी गई ओरिएंटेशन के जो है वो क्या क्या रूल्स होंगे, एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, आप लोगों को कितनी अटेंडेंस होनी चाहिए, इससे कम हुई तो क्या होगा, अगर आप 1 हफ़्ते की छुट्टी लें तो किस बेस पे ले सकते हैं। तो हमें क्लियर पूरे रूल्स, पूरी गाइडलाइंस, पूरी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी। अब इन्होंने बोला कि सारे रूल्स जो आप करें वो फेयर होने चाहिए, रीज़नेबल होने चाहिए, इन्फोर्सेबल, अप्लाई किए जा सकते हों, और कंसिस्टेंटली अप्लाइड रूल्स भी होने चाहिए जो कि ऐसे हों कि जो हमेशा से अप्लाई होते आ रहे हों, जो कि बच्चों को भी लगे कि फ़ेयर इनफ। और उनकी मतलब ऐसे रूल्स तो ऑब्वियसली बच्चों को कभी कभी लगता है कि जैसे अटेंडेंस का रूल फेयर इनफ नहीं है, हम बीमार भी हो सकते हैं, तो हमारी टीचर्स हमें मार्जिन देती हैं, बट एट द डे ऑफ ओरिएंटेशन बहुत स्ट्रिक्ट लेवल पे हमें आके सारी चीज़ें बता देती हैं ताकि हम मिसयूज़ ना कर सकें। हम टीचर्स को जैसे इस केस में हमने जो अभी पढ़ी थी समरी, उसके अंदर जो केस था उसके अंदर क्या था कि वो टीचर मेंटेन नहीं कर पा रही थी रूल्स एंड रेगुलेशन। एग्जैक्टली इन द सेम वे रूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इफ़ेक्टिव एजुकेटर हैव अ सेंस ऑफ क्लासरूम टेम्पो, स्टूडेंट हार्मनी, such that they are aware of when an intervention may be needed to prevent a problem. टीचर्स को अपनी क्लासरूम को जज करना, जैसे टीचर्स हमारी शक्लें देख के ऐसा लगता है बिल्कुल खाली चल रहे हो 20 वक्त तुम लोग, उनको फ़ौरन समझ में आ जाए। और प्रॉब्लम बिहेवियर यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारी क्लास में क्या होगा, बिल्कुल गायब हो गए, इधर उधर एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दिया, बिल्कुल नींद वाली आंखें हो गई, तो टीचर्स को प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। अब वो इंटरवेंशन क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है कि उनका बैकअप प्लान हो कि मैं वाइट बोर्ड पे बुलाऊंगी एक सवाल लिखकर, या जैसे मैम बोल दें फ़्लो चार्ट बना लो या इससे रिलेटेड कोई डायग्राम बनाओ, तो एकदम से सब जाग जाएंगे। तो ये एक काइंड ऑफ टीचर्स का इंटरवेंशन प्लान होता है, रीडायरेक्ट कर देना बच्चों को, रीडायरेक्शन देना। या छोटी क्लासेस में ऐसा होता है कि टीचर्स वर्बल क्यूज़ एंड प्रॉम्प्ट्स देती हैं, ये आंखें दिखा दी उस बच्चे की तरफ देखते हुए, या एक काइंड ऑफ वार्निंग इशू कर दी कि अब अगर आवाज़ आई तो मैं जो बच्चा आवाज़ कर रहा है उसे खड़ा कर दूंगी या उसे सज़ा मिलेगी। या कुछ अच्छी टीचर्स होती हैं कि आजकल स्टार सिस्टम है स्कूल्स में, उसका ये गोल्डन स्टार कैंसिल हो जाएगा या उसका सिल्वर स्टार कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट्स देंगे बिहेवियर के हम आपको। तो इस तरीके की इंटरवेंशन प्लान्स टीचर्स रखते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि बच्चे को गोल्डन स्टार मिलेगा। कॉन्सिक्वेंस क्या है कि अगर अब तुमने चुप नहीं किया तो तुम्हारा आज गोल्डन स्टार कैंसिल हो जाएगा।
तो इसके लिए हमारे पास टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट होती हैं: डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट, सोशल रीइंफोर्समेंट, एक्टिविटी रीइंफोर्समेंट, टेंजिबल रीइंफोर्समेंट एंड टोकन रीइंफोर्समेंट। जो हम अलग अलग तरीके की रीइंफोर्समेंट बच्चों के साथ हम यूज़ करते हैं। अब इनकी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपके साथ ऐसे ही शेयर किया था। डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट, जो डायरेक्ट रिजल्ट्स मिल जाएं बच्चों को। जैसे कोई बात बच्चे ने बोली, उसको फ़ौरन जवाब मिल जाए। जैसे टीचर ने क्वेश्चन किया, बच्चे ने जवाब दिया और उस पर रीइंफोर्समेंट हो गई, वाह वेरी गुड, ज़बरदस्त, तुम नेक्स्ट टाइम भी इसी तरीके से करना। तो रीइंफोर्समेंट मिल गई कि वो नेक्स्ट टाइम भी खुश होगा और वो नेक्स्ट टाइम भी करेगा। सोशल रीइंफोर्समेंट, उसके रिज़ल्ट पेरेंट्स के साथ शेयर करते हुए बच्चे को अप्रिसिएशन दी गई। एक नोट लिखकर घर पे भेज दिया गया, कीप इट अप करके, या स्टार वाले छोटे बच्चे नर्सरी के यूजुअली स्टार लगा हुआ या हाथ पे स्माइली फेस या चेहरे पे स्टार लगा हुआ आता है, तो वो पेरेंट्स के साथ भी एक एक्टिविटी शेयर हो गई। तो वो हो गया सोशल रीइंफोर्समेंट। एक्टिविटी रीइंफोर्समेंट, बच्चों से कोई काम कराए कि प्लांटिंग बहुत अच्छी हैबिट है, आज हम अपने ही गार्डन में जो है वो प्लांटिंग करेंगे, तो एक एक्टिविटी उनके ही हाथ से करा के रीइंफोर्समेंट देना कि दुनिया को हमें हरा भरा और ग्रीन रखना है। ये एक जस्ट एन एग्जांपल है। टेंजिबल रीइंफोर्समेंट, बच्चों को कोई चीज़ देना जो जिससे वो खुश हों। फॉर एग्जांपल टॉफ़ीज़ दी जाती हैं। आगा खान में जब बच्चों की इम्यूनाइजेशन होती है तो बच्चा इंजेक्शन अगर लगाता है तो उसे टॉफ़ी दी जाती है। और टोकन रीइंफोर्समेंट बच्चों को टिकट्स मिलती हैं कि 1 महीने तक आपके पास इतने जमा हो गए तो आप कैंटीन से, या 1 हफ्ते तक तो आपको जूस, और फॉर एग्जांपल 10 टिकट्स जिस बच्चे के हो जाएंगे तो उसे जूस मिलेगा क्लास में। तो ये इस तरीके के होते हैं टोकन रीइंफोर्समेंट। अब हम बात करते हैं, अच्छा, इसमें रूल्स के अंदर ये है कि एक टीचर को ये सेंस होना चाहिए है, बहुत ज़रूरी है इफेक्टिव टीचर के लिए, कि अगर गलती एक बच्चा कर रहा है तो रूल, रीइंफोर्समेंट, कॉन्सिक्वेंसेस सब वही बच्चा फॉलो करेगा। एंटायर क्लास को उसका हिस्सा नहीं बनाया जाए। जैसे पहले ज़माने में होता था कि इस बच्चे ने ये हरकत करी है, अब मैं क्लास नहीं लूँगी। यूनिवर्सिटी लेवल पे ही हम अक्सर सुनते थे और देखते थे। थोड़ी सी ऑड एग्जाम्पल है, बट जैसे मुन्ना भाई में डॉक्टर अस्ताना क्लासरूम छोड़ के चले गए थे, तो वो वाली काइंड ऑफ बात है ये। अब रूटीन, वाइल देर आर मोर फ्लेक्सिबल, अच्छा, रूटीन्स जो होते हैं दे आर मोर फ्लेक्सिबल। Routines or procedures are a specific way of doing things that for the most part vary little during course of the day or year. ये इतना चेंज नहीं होते, पूरे दिन में वही रूटीन्स चलते रहेंगे। पूरा हफ्ता भी हमें टाइम टेबल दे दिया जाता है, हमें यही पूरा चलना है। हमें यूजुअली टाइम टेबल्स कब पहले दिन दे दिया जाता है, हम पूरा साल वही टाइम टेबल फॉलो करते रहते हैं। हमें पता होता है अब हमारा लाइब्रेरी पीरियड है, हमारा कंप्यूटर पीरियड है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस माइट गेट मॉडिफाइड बट रूटीन्स हमारी सेम रहती हैं, ऑलमोस्ट सेम रहती हैं थ्रू आउट द ईयर। उससे क्या होता है, जब बच्चों को रूटीन्स पता होती हैं, उन्हें वो सेट होते हैं, उन्हें पता होता है सुबह इतने बजे स्कूल पहुंचना है, सबसे पहले हमारी असेंबली होगी, असेंबली से हम डायरेक्ट क्लासरूम में जाएंगे, हमें टीचर्स को कैसे ग्रीट करना है, हम हर टीचर के आने पे खड़े होना है, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड प्रिंसिपल रूम में आ गई तो हमें कैसे बिहेव करना है, ये सारे रूटीन्स हैं। उसके लिए अगर कभी कोई चेंजेस होती हैं या बच्चे को कर होते हैं तो टीचर्स एक क्यू दे देती हैं, स्टैंड अप चिल्ड्रन, लुक देयर इज़ अ फॉर एग्जांपल गेस्ट इन आवर क्लासरूम टुडे। तो ये इस तरीके से छोटी क्लासरूम की बात है। इवन हम एट दिस लेवल, हमारी टीचर्स हमें क्यूज़ नहीं देंगी, बट एट यूनिवर्सिटी लेवल जब हमारे लिए कोई प्रेजेंटेशंस वगैरह देने आ रहे होते हैं या लेक्चर्स डिलीवर करने आ रहे होते हैं, तो हमें कहाँ कैसे बिहेव करना है हमें पता है कि हमें क्वेश्चन करना है तो हमें अपनी टर्न का वेट करना है, हमें हैंड रेस करना है। तो ये बेसिकली रूटीन सेट होते होते एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाना। तो हमें लिटिल मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है, दैट रिक्वायर लिटिल मॉनिटरिंग। बहुत ज़्यादा हमें डेप्थ में नहीं जाना पड़ता बच्चों के साथ, हमारे समझ में आ जाते हैं बच्चों को भी रूल्स और रूटीन्स। तो अच्छा, रूटीन्स अलाउ मोर फ्लेक्सिबिलिटी, रूटीन्स एम्पावर स्टूडेंट टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन बिहेवियर एंड लर्निंग इन देयर क्लासरूम। तो मतलब रूटीन्स जो हैं वो काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल सी एक चीज़ है जिसके अंदर बच्चों को ज़्यादा कुछ ख़ास करना नहीं पड़ता। जो आपने सीख लिया बचपन में, हाँ मैं कहूँगी कि प्री नर्सरी, नर्सरी लेवल पे तो रूटीन्स भी इस्टेब्लिश करना, लाइन कैसे बनानी है, फिर ब्रेक ओवर हो गई तो
इधर उधर टहलना नहीं है, हमने वापस अपनी क्लासरूम में आ जाना है, लाइब्रेरी में जहाँ जाना है बुक जहाँ से उठाई है वहीं रखना है। तो ये एक बेसिक लेवल पे बच्चों को सेट कर दिया जाता है। फिर आप 4th या 5th क्लास ग्रेड में या इवन 2 या 1 में भी बच्चे अपने रूटीन से बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ मोर ओवर फिजिकल। क्लासरूम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, इंटरवीन्ड है। While rules and routines influence a student's behavior, student organization affect the physical element of the classroom. जहाँ रूल्स एंड रूटीन्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं स्टूडेंट बिहेवियर को, क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फिजिकल एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल टीचर्स कलर कोडिंग करके रखें फोल्डर्स की, मैथ्स की। अब यूजुअली हमने अपनी कॉपीज़ पे देखा है, पैम्पलेट्स पे ब्लू है तो वो मैथ्स की है, येलो है तो वो इंग्लिश की है, तो ऐसी कोडिंग कर देते हैं। तो बच्चा बैग में से निकाल रहा है तो उसको आइडिया रहे कि अच्छा ओके दिस कलर इज़ फॉर मैथ्स, दिस इज़ फॉर दिस, दिस इज़ फॉर दिस। इवन कि अगर उनको एक्स्ट्रा कोई काम दिया जा रहा है, क्लास में असाइनमेंट हैं, वर्कशीट्स हैं, और वो अपने अपने जो उनका रैक बना हुआ होता है बच्चों का सबमिशन वाला, उनको पता होता है कि मैथ्स की टीचर का काम है तो या तो बहुत बड़ा बड़ा मैथ्स का फोल्डर है तो मैथ्स लिखा हुआ होगा, बट यूजुअली छोटे बच्चों के लिए कलर कोडिंग यूज़ करी जाती है। और लैब सप्लाइज़ हैं, तो अगर बड़ी क्लासेस की बात करी जाए तो केमिस्ट्री के लिए हमें पता होगा सब चीज़ बीच में नहीं रखनी है, कहाँ से क्या सप्लाई उठाना है के लिए पूरी एक सेटिंग होती है कि यहीं से सप्लाइज़ मिलेंगी और यहीं वापस हमें डिस्कार्ड करनी है। फर्नीचर अरेंजमेंट, लोकेशन ऑफ द मटेरियल, डिस्प्ले, फिक्स्ड एलिमेंट्स, ऑल आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सब कुछ। फिर अगर एक कोई व्हील चेयर वाला बच्चा है तो उसके लिए क्या है, क्लास में कचरा कहाँ फेंकना है से लेके एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपेक्टेशंस फॉर स्टूडेंट बिहेवियर। स्टूडेंट बिहेवियर की एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए? आपको हर किसी से अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए। जैसे कि पढ़ाई के लिए होता है कि आप हर बच्चे को एक अच्छी उसमें समझें, एक अच्छे लेवल पे लाने की कोशिश करें, गिविंग स्टूडेंट अ सेंस ऑफ पर्पस एंड गाइडेंस। अगर आप हर बच्चे से अच्छी एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना, तो एक आर्मी में एक फ्रेज़ है कि जो सबसे शरीर बच्चा हो उसमें मॉनिटर बना दो, तो वो बेस्ट मॉनिटर बनता है। तो यही वाली चीज़ अगर नॉर्मल क्लासरूम में टीचर्स उसी बच्चे को पॉइंट आउट करने के बजाय जो ये हरकत कर रहा है अगर उसे चांस दें, तो यही चीज़ काइंड ऑफ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इफेक्टिव टीचर्स हैव हायर एक्सपेक्टेशंस फॉर हाउ स्टूडेंट्स आर टू कंडक्ट देमसेल्व्स इन द क्लासरूम देन देयर लेस अफेक्टिव कोलीग्स। दे आर बेटर मैनेजर्स ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर्स। जो अफेक्टिव बच्चे हैं क्लासरूम में उनके मुकाबले में अगर आप प्रेफरेंसेस दें उन बच्चों को जो लेस अफेक्टिव हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर मैनेजर साबित होते हैं। क्यों? वो अपने आप को प्रूफ करते हैं। एक बच्चा चाहे जितनी भी शरारत कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, अगर उसे चांस प्रोवाइड कर दिया जाए तो उसे सेंस ऑफ पर्पस एंड गाइडेंस मिलता है। फिर एक बैलेंस क्रिएट होता है और टीचर्स और स्टूडेंट के दरमियान भी अच्छी रिलेशनशिप कायम होती है। एक पुराना रूल था, जो मॉनिटर पहले दिन बन गया वही हमेशा बना रहेगा। नो, हाँ, आजकल के स्कूल्स के अंदर रिवॉल्वेशन होती है, एक रिवॉल्विंग प्रोसेस है, एक साइकिल की तरह कि हर बच्चे को चांस मिलेगा फॉर 4 डेज़ कि वो मॉनिटर बने। फिर हम डिसाइड करेंगे कि किसको गोल्डन स्टार मिलना चाहिए है या किसके अंदर कौन सी कैपेबिलिटी ज़्यादा थी। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं, ऑल्दो टीचर्स वो सिर्फ बच्चों को बोलने के लिए करी होती हैं, वो उनको हर उस पर अच्छे से ग्रेड करती है, बट टीचर्स के पास एक अच्छी वो मिल जाती है कि कौन सा बच्चा किस सेंस में बेहतरीन रिजल्ट्स दे सकता है, मैं किस तरीके से बच्चे से काम करा सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो कि बहुत शरारत कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, मगर उसे जैसे ही मॉनिटर बनाया वो सबको बहुत अच्छा कंट्रोल भी कर रहा है, तो टीचर को पता चला अच्छा इसमें तो एक अफेक्टिव लीडर मौजूद है, एक अफेक्टिव लीडर मौजूद है, और अब मैं इसी को अगर यूज़ करूँगी तो मैं अपनी क्लासरूम का ये वाला मसला हल कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर है वो 2 मिनट के लिए बाहर जा रही हैं और जो क्लास का सबसे शरारती बच्चा है उसको ही मॉनिटर बना दिया, अब क्लास का माहौल कैसा रहेगा? बजाय इसके कि जो सबसे शरीफ तमीज़ का बच्चा है, पढ़ने में भी अच्छा है, उसको मॉनिटर बनाया जाए। तो ये है कि टीचर्स को पता होना चाहिए कि मैंने किससे कहाँ कौन सा डिज़ायर्ड बिहेवियर निकलवाना है, उसका इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज़ टीचर्स को पता होनी चाहिए, किस वक्त कहाँ किसको यूज़ करना है। किसी की लैंग्वेज और बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है तो टीचर्स को पता है कि अगर गेस्ट आया है और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन करना है तो टीचर उस बच्चे को उस वक्त खड़ा करें, चाहे हो सकता है वो मीडियोकर परफॉर्मर हो, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट ना लाता हो, बट उसमें बोलने की सलाहियत बहुत अच्छी मौजूद हो। तो ये बेसिकली क्लासरूम को के अंदर
बच्चों के बिहेवियर्स की बात हो गई। अब ये विजुअल प्रेजेंटेशन है कि दोनों चीज़ें कहाँ से निकलती हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट से। अगर रूल्स एंड रूटीन सेट हों तो बेहतर एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर्स होती हैं और बेहतर क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन होती है, और काइंड ऑफ ये इंटरलिंक्ड हैं। बेहतर एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर और क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन दोनों डिपेंडेंट हैं क्लासरूम मैनेजमेंट पे। तो एक अच्छी टीचर को एक अच्छे स्टूडेंट बिहेवियर के लिए रूल्स एंड रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है, और क्लासरूम ऑर्गेनाइज्ड होगी तो रूल्स एंड रूटीन्स आराम से सेट हो जाएंगे। अगर टीचर खुद ही क्लासरूम ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रही है, उनकी अपनी डेस्क बहुत क्लटर्ड है, तो बच्चे उनसे क्या सीखेंगे? उन्हीं की किताबें नीचे गिर रही हैं, उन्हीं का पेन उनको नहीं मिल रहा, डस्टर कहीं रखा हुआ है, और वो खुद ही नहीं मैनेज कर पा रही, तो वो बच्चों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करेंगी? अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फोकस ऑन द टीचर से। थैंक यू सो मच।